नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 9 से लेके 15 तारीख तक। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से है, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 तारीख तक देख सकते हो। पहले हम इसमें आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आप चाहे शादीशुदा हो या फिर लव रिलेशन में हो, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द वर्ल्ड, जजमेंट एंड 5 ऑफ कप्स के साथ बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है वर्गो। आपके जो पर्सन है या तो आपके बच्चों की माता या पिता है, अगर नहीं भी है तो यह आपको उस तरीके से देखता है और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में ये जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप जा चुके हो, शादीशुदा हो। जो भी है, रिश्ते में प्रॉब्लम की वजह से बंदा बहुत दुखी है, परेशान है। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ झूठ वगैरह बोला था, ऐसी कोई बातें कही थी जो आपको जानने का हक भी है लेकिन इन्होंने छुपाया। इसी वजह से हो सकता है रिश्तों में प्रॉब्लम आया। तो अभी ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं। आपसे माफ़ी मांगना, यूनिवर्स से मदद मांगना, ये सब कुछ कर रहा है और चाहते हैं कि रिश्ते की जो भी स्थिति है, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो इस भी बातों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, वो सारी चीज़ें सही हो जाए, रिश्तों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया, हो सकता है किसी और ने भी इनके साथ ऐसा किया, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के गए थे तो किसी ने इनको छोड़ा है। तो जो भी हुआ उन सारी चीज़ों के लिए ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और आपके तरफ आके रिश्ते को एक नए सर्कल देना चाहते हैं। वो जो घिसी पिटी सर्कल, जो परेशानी चल रहा है रिश्ते में, इसको और ये झेलना नहीं चाहते हैं। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, ये वापसी करना चाहते हैं रिश्ते में। इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे यूनिवर्स के शरण में जो ये जा रहे हैं, बार बार प्रेयर कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना पड़े तो भी करेंगे, लेकिन रिश्ते चाहिए उनको। देखेंगे आपकी खुद की एनर्जी कैसा है वर्गो। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं अभी। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सेम एज आप भी वही सोच रहे हो, आप भी इंतज़ार कर रहे हो, आपको भी इस रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना है, आप भी उनको मिस कर रहे हो। आपके लिए भी ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन वाला रिश्ता है, आप उनको अपना सोलमेट मानते हो। आप चाहते हो रिश्ता सही हो जाए,
आप और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है अरे ये रिश्ता इतना अच्छा रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, जैसे कुंडली मिला के मिला है मुझे ये रिश्ता, लेकिन बार बार रिश्ते में प्रॉब्लम क्यों आ जाता है, इसकी वजह से आप परेशान हो। अभी आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी कब आपको टेक्स्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे, आपके साथ मिलने आए। उनके साथ बिताया हुआ हर अच्छे पल को आप याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो और चाहते हो कि ये जल्दी से आपको कॉल करे या मिलने आए और चीज़ें संभाल जाए, जो भी प्रॉब्लम हुआ है। हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, आपके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार जो भी हैं, लेकिन कुछ भी हो आपको वो चाहिए, वो पर्सन जैसे ये आपको याद कर रहे हैं सेम एस आप भी उनको याद कर रहे हो। हो सकता है ये आपके पारिवारिक संबंध हो, और अगर नहीं भी हुआ इन फ्यूचर में आप एक दूसरे के साथ एक कंप्लीट फैमिली देखते हो, तो इस तरीके से रिश्ते की स्थिति ना रहे इसकी कोशिश आप भी कर रहे हो अपने तरीके से उनको याद करके। कभी आपको ये लग रहा है कॉल कर लेते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, कभी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हो। कोई एक डिसीजन तो लेना है, हफ्तों से चल रहा है आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम कुछ लोगों की, महीनों से। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ वर्गों के पास सेकंड ऑप्शन भी है, कुछ लोगों के लिए काम भी सेकंड ऑप्शन हो गया, पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि वर्गो आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो अपने इमोशन को छुपा के खुद को कंट्रोल कर रहे हो, अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, या फिर पैसों की वजह से अगर आपने उनको छोड़ा है, किसी और रिश्ते में गए हो, अगर आप अपनी मेहनत का परिणाम जो है उसे पाने का इंतज़ार कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों में आप जो अपने दिमाग का जो दही बना रहे हो, दिमाग का जो इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आपको एक स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। कभी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, कभी आप पैसों के लिए सोच रहे हो, कभी आप दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, कभी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, तो इससे आपका जो परेशानी है वो बढ़ रहा है। आपको उनके हिसाब से सोचना चाहिए और रिश्ते के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अगर आपने रिश्ते छोड़ के गए थे तो अब तो ये रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम था इसे सॉल्व करने के लिए राज़ी है, तो आपको वापसी करना चाहिए। लेकिन आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप भी तो आ सकते हो रिश्ते में, और आप अपना ग्रोथ, अपने सक्सेस, अपने अबंडेंट को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या अकेले उन चीज़ों की जो शय है वो आप अकेले उसको एंजॉय कर पाओगे? तो आपको उनके तरफ आना भी है और रिश्ते को सही करने की कोशिश भी करना है। आप अभी भी इनडिसाइसिव हो। अब हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो उनसे। आपको एक सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो वर्गो। आप खुद वर्गो हो लेकिन किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं कहूँ आप क्या चाहते हो, द हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ, आप भी तो वही चाहते हो कि ये बंदा या बंदी खुद को रोक के ना रखे, रिश्ते में बैलेंस करे,
अपने सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करे, दिमाग का इस्तेमाल करे। जो भी लोग रिश्ते को खराब कर रहे थे उन लोगों को अपनी लाइफ से कट कर दे और सही तरीके से रिश्ते में वापसी करे। कुछ लोगों के पास दो रिश्ते हैं, ये संगुइन है, आप जानते हो कि इनके पास ऑलरेडी रिश्ता है, या फिर ये जानते हैं कि आपके पास ऑलरेडी रिश्ता है। जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है उनके पास काम है, काम और रिश्ता दोनों में बैलेंस करना पड़ रहा है, पैसा और रिश्ता दोनों में बैलेंस करना पड़ रहा है। तो आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है रिश्ते को रोक के रखा है, रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं ले रहा है जैसा कि आपको लग रहा है, लेकिन ये कोशिश कर रहा है दूसरी तरीके से, यूनिवर्स से मदद मांग के। तो उनको भी रिश्ते बैलेंस करनी चाहिए, अपने जिद में अड़े रहना नहीं चाहिए। रिश्ते में जो स्टकनेस है उसे ख़त्म करना चाह रहे हो, नए शुरुआत की तैयारी करनी चाहिए, नए सोच के साथ आपके तरफ आना चाहिए। जिनको जो चाहिए उनको वो देना चाहिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको पैसे, जिनकी इमोशन की ज़रूरत है उनको इमोशन। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ज़रूरत के हिसाब से आपको उन लोगों को वो बांटना चाहिए जिनको जो चाहिए, लेकिन रिश्ते आप दोनों मिलके निभाना चाहते हो और एक नए शुरुआत के साथ। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द हारोफेंट। देखो टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आए थे। ऐसा लगता है कि रिश्ते में इंडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को अपने दिमाग की बत्ती जला के सोचना पड़ेगा। अगर आप दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, कर भी सकते हो, ये आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन बैलेंस होनी चाहिए रिश्ते में। टावर, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द हारोफेंट। ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे से अपना इमोशन जो है कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर इंडिसाइसिव रहोगे, इमोशन कंट्रोल करते रहोगे, रिश्ते में जुड़े रहोगे, तो भाई डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा यूनिवर्स के लिए। तो इसलिए यूनिवर्स ऐसा कुछ करवाएगा, कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसके बाद आप लोगों की जो जगलिंग का फेस है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और जिनके शादी के रिश्ते हैं एक दूसरे के साथ वो रिश्ता टिकेगा, उस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। जो दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे थे ना, जो शादी का रिश्ता है वो सही हो जाएगा, और जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन था उसमें कुछ ऐसी स्थिति आएगी जिससे हो सकता है जब आप किसी रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो दूसरे रिश्ते वाले को प्रॉब्लम होगा, तो वो स्थिति पैदा होगी। क्योंकि एक जो है वो अपना इमोशन जो है उसे कंट्रोल कर रहा है बहुत दिनों से, और करने की कोशिश भी कर रहा है। तो इमोशन कंट्रोल इसलिए कर रहा है कि उनको शादी के रिश्ते पर फोकस करना है। जो शादी के रिश्ते में है उनको शादी का रिश्ता बचाना पड़ेगा। हो सकता है आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो सकता है घर वाले की प्रेशर हो सकता है आपको किसी गुरु, किसी सुपीरियर, किसी घर के बड़े आपको प्रेशर दे रहा हो कि आपको अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। तो कोई एक है जो अचानक से अपनी शादी पर ध्यान देगा, शादी को सही करना शुरू कर देगा, और दूसरे जो बंदे या बंदी हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। क्योंकि दो रिश्ते में रहोगे तो जगलिंग तो होगा ही। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस।
बी असर्टिव, लेट गो एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। डेफिनेटली आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ चीज़ों को लेट गो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछली बातों को याद करके परेशान रहोगे कि ये पहले मुझे छोड़ के वहाँ गया था, ये किया था, वो किया था, किसी और के साथ रिश्ता बनाया था, तो भाई आप खुद ही परेशान रहोगे। पुरानी बातें जितना हो सके उसे लेट गो करने की कोशिश करो, तो आपकी खुशी बनी रहेगी। जब तक आप पुरानी बातों को गले में लटका के घूमोगे, आप ही दुखी रहोगे। इसलिए लेट गो करो। और अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, सोच में प्रॉब्लम हो रहा है सोचने में कि क्या करे, इस पर्सन को मौका दे या ना दे, तो मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएगा। या किसी बड़े बुजुर्ग, किसी सुपीरियर, घर के बड़े गुरु, किसी का सलाह लीजिए। दूसरा, जो बी असर्टिव का कार्ड आया है, आपको ही अपने लिए खुशी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। कोई आपको हाथ में खुशी देके नहीं जाएगा। अगर आप पुरानी बातों को याद करोगे, बंदा या बंदी लौट रहा है घर में, तो आप उसका स्वागत नहीं करोगे, पुरानी बातों को कुरे दोगे, तो आप खुद ही परेशान रहोगे। इसलिए आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना है। कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, खुश रहना आपकी हक है। उस हक के साथ आपको आगे बढ़ना है। मदद चाहिए तो किसी गुरु, किसी सुपीरियर या यूनिवर्स की मदद लीजिए। पुरानी बातों को लेट गो कीजिए, तब जाके आपको अपनी खुशी खुद ब खुद महसूस होगी कि आप किस खुशी का हकदार हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।